हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं कोमल कुमारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है, जिसमें से क्लास 12 में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे सांद्रता के पद के बारे में, जिसमें से सांद्रता के पद को हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे ये मोलरता और मोलरता के बारे में। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्मलता के बारे में। तो चैप्टर का नाम क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम हमारा है, पहला चैप्टर कौन सा, विलयन, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन। इसमें से हम लोग देख रहे थे सांद्रता के पद को। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे किसके बारे में, तो मोलनता और मोलरता के बारे में। ठीक है, मोलनता और दूसरा क्या देखे थे हम लोग, मोलरता के बारे में। मोलरता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो छोटी एम से, ठीक है, स्मॉल एम से। और मोलरता की बात करें तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, यानी कि बड़ी एम से। ठीक है, इसके बाद मोलरता का यूनिट का बात करें, इकाई का बात करें, तो इसका इकाई हो जाता है मोल पर केजी, मोल प्रति केजी। ठीक है, मोल पर किलोग्राम। और यही मोलरता की बात करें तो इसका इकाई होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले ही इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता के बारे में, अगला सांद्रता का पद। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा नॉर्मलता, नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता क्या होता है इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें नॉर्मलता का, तो नॉर्मलता क्या होता है, 1 लीटर विलियन में कितना, 1 लीटर विलियन में विले का ग्राम तुल्यांक संख्या कितना उपस्थित है, उसी को बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, नॉर्मलता से। ठीक है, यानी कि 1 लीटर विलियन में विले का कितना ग्राम तुल्यांक है, कितना ग्राम तुल्यांक संख्या है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नॉर्मलता। ठीक है, तो ये जो ग्राम तुल्यांक वर्ड आया, इसको भी हम लोग ग्राम तुल्यांक संख्या, इसको भी हम लोग निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से ग्राम तुल्यांक की संख्या हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए यहाँ पे नॉर्मलता में हम लोग लिखते हैं कि नॉर्मलता क्या होगा, तो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले का ग्राम तुल्यांक संख्या, ठीक है, कोई हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलता को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें नॉर्मलता को डिनोट किससे करते हैं, जिस प्रकार से मोलरता को छोटी एम से, मोलरता को बड़ी एम से, तो नॉर्मलता को डिनोट किया जाता है एन से, क्योंकि नॉर्मलता का पहला लेटर यहाँ पे क्या है, एन। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसे एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लीटर विलियन में क्या, विले का ग्राम तुल्यांक संख्या, तो ऊपर हो जाएगा विले का ग्राम तुल्यांक संख्या। ठीक है, विले का ग्राम तुल्यांक संख्या।
अब बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? तो लीटर में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि विलयन का आयतन दिया हुआ मिलीलीटर में, किसमें दिया हुआ है? मिलीलीटर में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलय का ग्राम तुल्यांक संख्या, अब बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन। मिलीलीटर में, जब ये मिलीलीटर में होगा तो हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे कितना से? 1000 से, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे मेन चीज देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड आया ग्राम तुल्यांक, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक किस प्रकार हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तब तक आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। और एक चीज यहाँ पे इसका इकाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो ग्राम तुल्यांक है इसका इकाई क्या होता है? ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करें इसका आयतन क्या होता है, आयतन का यूनिट क्या होता है? तो ये है लीटर में, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि ग्राम तुल्यांक और पर लीटर, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये इसका हो जाएगा यूनिट यानी कि मात्रक। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि इसका जो इकाई है, इसका इकाई क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक है, होता है, ठीक है। तो इतना नॉर्मलता के बारे में इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नॉर्मलता क्या होगा? तो 1 लीटर विलयन में विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या कितना है उसी को बोलेंगे हम लोग नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता को डिनोट किससे करेंगे? तो कैपिटल एन से। नॉर्मलता का इकाई क्या होगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, प्रति लीटर भी बोल सकते हैं उसको। और नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो विलय का ग्राम तुल्यांक संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। इसके बाद अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो, किसमें? मिलीलीटर में दिया हो, तब क्या करेंगे हम लोग? लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो 1000 से क्या कर देंगे? यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग आगे सीखेंगे ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे ग्राम तुल्यांक संख्या जो नॉर्मलता के फॉर्मूला में आया, ठीक है, कि 1 लीटर विलयन में जितना भी विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या उसी को हम लोग नॉर्मलता बोलेंगे। तो वो जो ग्राम तुल्यांक संख्या आया वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं वो चीज देख रहे हैं। ग्राम तुल्यांक संख्या, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? तो दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अब बटे में हो जाएगा तुल्यांक की द्रव्यमान, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान और बटे में तुल्यांक की द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा क्या? ग्राम तुल्यांक संख्या। लेकिन यहाँ पे एक चीज आया कि ये तुल्यांक की द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तुल्यांक की द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो तुल्यांक की द्रव्यमान सबके लिए, जैसे तत्व के लिए अलग है और अम्ल के लिए अलग है और क्षार के लिए अलग है, ठीक है। ये 3 चीज के लिए हम लोग को भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर तत्व के तुल्यांक की द्रव्यमान की बात करें, तत्व का तुल्यांक की द्रव्यमान, ठीक है, तत्व का तुल्यांक की द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो तत्व का तुल्यांक की द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान
तत्व का क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता। परमाणु द्रव्यमान अब बटे हो जाएगा संयोजकता। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान अब बटे में संयोजकता। तो परमाणु द्रव्यमान को संयोजकता से हम लोग भाग देंगे तो वहां से हम लोग का निकल जाएगा क्या, तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान। जैसे अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम का, ठीक है, कि एल्युमिनियम का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होगा, एल्युमिनियम का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होगा, इसका बात करें तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। और एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है इसका बात करें तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, इसको अगर हम लोग करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 हो जाएगा 3। तो ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आया यही इसका क्या है, संयोजकता। ठीक है, ऐसे भी आप लोगों को संयोजकता याद होना चाहिए। तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना हो गया 3, इसको हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो एल्युमिनियम का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया 9। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम की बात करें कि मैग्नीशियम का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, मैग्नीशियम का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होगा, तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 24, कितना होता है 24। इसके बाद मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, तो वो होता है 2। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कट करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी मैग्नीशियम का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया, तो वो है 12। ठीक है, अब हम लोग अगर आगे बात करें तो अम्ल के बारे में देखते हैं कि अम्ल का कैसे हम लोग तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं किसी भी अम्ल का, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये तो था तत्व का कैसे निकालेंगे, तो परमाणु द्रव्यमान को संयोजकता से क्या कर देना है, भाग देना है। वो जो निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, तुल्यांकी द्रव्यमान। और तुल्यांकी द्रव्यमान निकलने के बाद यहाँ पे हम लोग ग्राम तुल्यांक संख्या निकालेंगे। और ग्राम तुल्यांक संख्या कैसे निकालेंगे, तो दिया गया द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान दिया हुआ होगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तुल्यांकी द्रव्यमान से, तो वहां से निकलेगा ग्राम तुल्यांक की संख्या। ठीक है, एक मिनट। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे तो देखिए कि ग्राम तुल्यांक संख्या जो कि नॉर्मलता के फॉर्मूला में आया था वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले जो द्रव्यमान दिया गया है उसको हम लोग को भाग देना है तुल्यांकी द्रव्यमान से। लेकिन यहाँ पे भी एक वर्ड नया आया, तुल्यांकी द्रव्यमान। ये क्या होता है, तो तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो अगर कोई तत्व है तो तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो परमाणु द्रव्यमान, जो भी तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान और उसके संयोजकता से हम लोग भाग देंगे तो वो जो आएगा वो उस तत्व का आएगा तुल्यांकी द्रव्यमान। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम का अगर बात करें तो एल्युमिनियम का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आया, तो ये आ गया 9 और मैग्नीशियम का आया 12। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरा चीज अगर दिया हुआ कि अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा, कोई भी अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान अगर निकालना है, ठीक है, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान, तो अम्ल के तुल्यांकी द्रव्यमान को निकालने के लिए सबसे पहले जो भी अम्ल दिया गया है उसका हम लोग निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। क्या, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद अम्ल के क्षारकता से इसको भाग देना है। अब ये अम्ल का क्षारकता क्या होता है, तो सबसे पहले कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग अम्ल की बात करें तो अम्ल की क्षारकता क्या होगा, HCl, जो किसका सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, और अम्ल क्या होता है ये आप लोग पहले से जानते हैं कि जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। ठीक है, तो वही कितना H+ आयन देगा, तो अगर HCl में बात करें तो एक H+ है और एक Cl- है। ठीक है, यही अगर हम लोग यहाँ पे H2SO4 की बात करें तो यहाँ पे 2 H है, मतलब कि दोनों H में एक प्लस होगा, तो यहाँ पे 2 H+ आयन आएगा। ठीक है, इसके बाद SO4 में क्या हो जाएगा, 2 माइनस होता है,
तो यहाँ पे H प्लस की संख्या कितना है 2, यहाँ पे H प्लस की संख्या कितना है 1, ठीक है। तो यानी कोई अम्ल जितना H प्लस आयन दे सकता है उसी को बोलते हैं उसका क्षारकता अम्ल का, ठीक है। यानी H प्लस की संख्या को अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले ले यहाँ पे H2SO4 का, किसका H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। और आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जितना भी परमाणु है सबके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के निकालते हैं। तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना है 2 ठो, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 ठो का 2 गुना 1। इसके बाद यहाँ पे दूसरा तत्व है सल्फर, क्या है सल्फर, और एक सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32, कितना होता है 32, और यहाँ पे संख्या 1 में ही है। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, और एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 16, ठीक है। अब बटे में और H2SO4 में H प्लस आयन की संख्या कितना होगा, तो H प्लस आयनों की संख्या होगी 2, तो इसकी क्षारकता हो गई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से निकल जाएगा तुल्यांकी द्रव्यमान 2 गुना 1 2 हो गया, फिर यहाँ पे 32, फिर 16 चौक हो जाएगा 64, अब बटे में हो जाएगा 2, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 4 4 8, ठीक है। इसके बाद 6 3 हो गया 9, अब बटे में 2, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 2 चौक 8 2 9 18, इसका मतलब है कितना आ गया H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान तो 49, ठीक है। तो तुल्यांकी द्रव्यमान किस प्रकार से निकालते हैं, तो तत्व का बस सिंपल सा है, परमाणु द्रव्यमान में संयोजकता से भाग देना है। अम्ल का कैसे निकालेंगे, तो आणविक द्रव्यमान, जिस भी अम्ल का बोला गया उसका आणविक द्रव्यमान, और उसको हम लोग भाग देंगे क्षारकता से, ठीक है। अब क्षारकता क्या होता है, तो अम्ल जितना H प्लस आयन दे सकता है, जितना H प्लस आयन उसमें होता है जिस भी अम्ल का, उसका वही क्या कहलाता है क्षारकता, ठीक है। तो H2SO4 में 2 H प्लस आयन था, इसकी क्षारकता हो गई 2। अगर यहाँ पे बात करें HCl में तो 1 H प्लस आयन है, तो इसकी क्षारकता हो गई 1, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे बात करें कि क्षारक अम्ल का तो देख लिए, अब क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर कोई क्षार दिया हुआ है, ये क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है, क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, वही क्षार का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। जिस भी क्षार का बोला गया उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, इसके बाद इसको भाग देना है क्षार की अम्लता से, ठीक है। यहाँ थोड़ा उल्टा है, थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को कि अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान बटे क्षारकता, क्षारकता क्या होता है, वही H प्लस आयन की कितना H प्लस आयन दे सकता है वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आया आणविक द्रव्यमान बटे अम्लता, अम्लता अब यहाँ पे क्या है, कोई भी क्षार है तो क्षार किसको बोलते हैं, जो जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो OH माइनस आयन, तो कोई भी क्षार ये जो OH माइनस आयन है ये कितना देगा, तो वही उसका क्या कहलाएगा अम्लता, ठीक है। कितना H प्लस OH माइनस आयन दे सकता है वो हो जाएगा अम्लता। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्षार के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, एक क्षार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने बोले क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग निकालेंगे क्या आणविक द्रव्यमान, तो यहाँ पे है सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो सोडियम की संख्या कितनी है यहाँ पे 1, और एक सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 23, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, और एक ऑक्सीजन का 16, इसके बाद हाइड्रोजन है 1
और एक ऑक्सीजन का एक ही होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें NaOH में, NaOH में Na प्लस है और OH माइनस है, ठीक है। ये Na प्लस चार्ज में है, OH माइनस चार्ज में है, तो यहाँ पे OH कितना वो है माइनस में, तो एक ही है, संख्या में कितना है, एक। OH की संख्या है एक, तो इसका अम्लता क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। इसके बाद बात करें, ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, 6 3 9 और 1 हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद 2 3 और 1 हो जाएगा 4। अब बटे में 1 है, इसको लिखे या ना भी लिखे चले, ठीक है। तो इसका तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया, 40, ठीक। तो आप लोग तुल्यांकी द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अब तुल्यांकी द्रव्यमान निकल जाएगा तो तुल्यांकी संख्या निकालना बहुत इजी है, ठीक है। तुल्यांकी संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो भी दिया गया द्रव्यमान होगा उसको तुल्यांकी द्रव्यमान से क्या करना है, भाग देना, डिवाइड करना है, ठीक है। तो नॉर्मलता में सबसे पहला स्टेप यही करना है कि हम लोग को विलेय का तुल्यांक का संख्या पता होना चाहिए। तुल्यांक का संख्या निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग को तुल्यांकी द्रव्यमान पता होना चाहिए, ठीक है। और तुल्यांकी द्रव्यमान का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं, जिसमें से अगर तत्व है तो तत्व का क्या होगा, अम्ल है तो अम्ल का क्या होगा, और क्षारक है तो क्षारक का क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान और तुल्यांकी संख्या, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे नॉर्मलता से रिलेटेड क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को, कि वो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो था कि तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला। अब वहां पे स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी तक देखे कि तत्व का कैसे निकालते हैं, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे में संयोजकता। इसके बाद बात करें तो अम्ल का कैसे निकालते हैं, तो अम्ल का अनुभार बटे में हो जाएगा उसका क्षारकता। और क्षारक का कैसे निकालेंगे, तो उसका आणविक द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, तो उसका अम्लता, ठीक है। क्षारकता और अम्लता का मतलब क्या है ये अब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कोई लवण है, तो लवण का हम लोग तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ठीक है। लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो अगला हम लोग देखेंगे लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान, तो आगे हम लोग देखें लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा, तो लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है, बराबर क्या होता है, तो जो भी लवण है उसका आणविक द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, तो लवण में जितना भी धनायन की संख्या है, ठीक है, लवण में धनायन की संख्या, ठीक है, तो धनायन की संख्या, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एक लवण कोई लेते हैं, उसका क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम लोग बात करें Na2CO3, जो किसका सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का अगर तुल्यांकी द्रव्यमान निकाले, ठीक है, तुल्यांकी द्रव्यमान निकाले तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सोडियम है और संख्या में कितना है, 2, तो 2 Na प्लस है यहाँ पे, ठीक है। और कार्बोनेट किसमें होता है, माइनस में, यानी CO3 क्या है, माइनस में, ठीक है, डबल माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग को धनायन की संख्या लेना है, प्लस वाला संख्या लेना है, तो यहाँ पे धनायन की संख्या कितना है, तो 2, ठीक है। और सबसे पहले इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो सोडियम की संख्या यहाँ पे है 2, एक सोडियम का होता है 23, तो 2 का हो जाएगा 2 गुना 23। इसके बाद कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है, 1, और एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 12, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखें तो वो है 3, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का हो जाएगा 3 गुना 16, ठीक है। और यहाँ पे धनायन की संख्या कितना है, तो 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 23 दूनी हो जाएगा 46, प्लस 12 प्लस हो जाएगा 48, अब बटे में 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 6 14, 14 2 हो जाएगा 16,
ठीक है। इसके बाद 4 5 5 4 9 और 1 हो जाएगा 10। इसको भाग करना है 2 से। इसको भाग करेंगे 2 से तो 2 बचे 10, इसके बाद 2 दिया 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा 53। ठीक है। तो कोई भी लवण है तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो उसका आणविक द्रव्यमान बटे में धनायन की संख्या। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई आयन है, क्या है आयन, तो आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकाले हम लोग, आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकाले। ठीक है। तो आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो आयन का द्रव्यमान जो भी आयन है उसका सबसे पहले हम लोग को निकालना है द्रव्यमान। ठीक है। इसके बाद हम लोग उस आयन में आयन की संख्या कितना है, धनायन है तो धनायनों की संख्या कितना है, और अगर ऋणायन है तो ऋणायन की संख्या कितना है, उसी से हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। ठीक है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल का, तो मान लीजिए CO3 माइनस माइनस है। ठीक है। CO3 क्या है माइनस माइनस, तो ये धनायन में है यानी 2 माइनस में है, सॉरी ऋणायन में है यानी ये अभी क्या है आयन है। ठीक है। तो इसका अगर तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करें तो क्या होगा, तुल्यांकी द्रव्यमान। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालना है इस आयन का द्रव्यमान कितना होगा। तो इसमें कौन कौन सा है, कार्बन, फिर क्या है ऑक्सीजन, 2 तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का हो गया 16 दिया 48। इसके बाद बात करें यहाँ पे आयन की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 ऋणायन है, संख्या कितना है तो 2, इसको जोड़ेंगे आ जाएगा ये 60 बटे में 2, इसको भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा 30 बार में। ठीक है। तो यहाँ पे आयन, कोई भी आयन है धनायन रहे चाहे ऋणायन रहे, उसका तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले उस आयन का द्रव्यमान निकालेंगे, इसके बाद हम लोग आयन की संख्या से उसको भाग दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तुल्यांकी द्रव्यमान को निकालने अच्छे से सीख चुके हैं, तो तुल्यांकी संख्या भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये 5 चीज याद रखना है कि कैसे निकालना है सभी का तुल्यांकी द्रव्यमान। पहला तत्व का, दूसरा अम्ल का, तीसरा क्षार का, चौथा हो गया लवण का, 5वां हो गया किसी भी आयन का। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सीख चुके होंगे कि तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो नॉर्मलता से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जितना भी बताया गया है उसको आप लोग रिवीजन करेंगे, लगातार उसको बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है। रिवाइज करते रहना है, जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ाया गया है सारे टॉपिक को रिवीजन करते रहना है। ठीक है। थैंक यू।